हिंदी साहित्य कक्षा 12 के लिए पाठ्य सामग्री। आज हम बात करते हैं काव्य शास्त्र। सबसे पहले हम बात करेंगे काव्य क्या है। काव्य की परिभाषा की बात करें तो आचार्य भामा ने काव्य की परिभाषा देते हुए शब्दार्थ सहित वाक्य को काव्य कहा है। शब्दार्थों सहितो काव्य। इसी प्रकार आचार्य रुद्रट ने भी शब्दार्थ सहित को काव्य कहा है। ननु शब्दार्थो काव्य। साहित्य दर्पण के रचयिता आचार्य विश्वनाथ ने काव्य की परिभाषा देते हुए रसात्मक वाक्य को काव्य कहा है। वाक्यम रसात्मकम काव्यम। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने काव्य की परिभाषा इस प्रकार दी है, जो उक्ति हृदय में कोई भाव जागृत कर दे या उसे प्रस्तुत वस्तु या तथ्य की मार्मिक भावना में लीन कर दे, वह काव्य है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि अनेक विद्वानों ने अपने अपने हिसाब से परिभाषाएं दिए। कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि काव्य आनंद की प्रतीति कराने वाला होता है और वह शब्दार्थ की अभिव्यक्ति का सशक्त माध्यम बनता है। काव्य से हमें आनंद की प्राप्ति होती है। काव्य के प्रमुखतः दो भेद होते हैं, दृश्य काव्य और श्रव्य काव्य। दृश्य काव्य जैसे नाम से पता चल रहा है, देखना। श्रव्य सुनना। दृश्य काव्य में नेत्रों से देखे जाने वाले नाटक आदि को रखा जा सकता है। जैसे हम देखते हैं टीवी में धारावाहिक वगैरह, सभी दृश्य काव्य है। और श्रव्य काव्य सुनने सुनाने योग्य काव्य जैसे कहानी, कविता आदि को रखा जा सकता है। काव्य के अंग या तत्व। काव्य के प्रमुखतः दो पक्ष माने गए हैं, भाव पक्ष और कला पक्ष। भाव पक्ष और कला पक्ष अथवा वर्ण वस्तु और शिल्प वस्तु यानी अभिव्यक्ति। भाव पक्ष या वर्ण वस्तु के अंतर्गत रस आता है, उसी के साथ गुण, दोष आदि की भी चर्चा होती है। और कला पक्ष या शिल्प वस्तु जिसे हम अभिव्यक्ति भी कहते हैं, इसके अंतर्गत अलंकार, शब्द शक्ति, रीति, छंद आदि आते हैं। इस प्रकार से हमने काव्य के बारे में समझा। अब हम हमारे जो हिंदी साहित्य हैं और हिंदी साहित्य में इस वर्ष सत्र 2020-21 में जो सिलेबस है, जो पाठ्यक्रम तैयार किया गया है, उसमें से कुछ टॉपिक हटा दिए हैं। काव्य शास्त्र में काव्य गुणों को रखा है, छंद रखे हैं और अलंकार। पहले काव्य दोष भी थे, लेकिन इस बार काव्य दोष को हटा दिया है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं काव्य गुण की, जो कि इसमें कुल 2 प्रश्न आएंगे और 2 अंक के प्रश्न होंगे। काव्य गुण, इसमें 2 प्रश्न होंगे, 2 अंक के। काव्य गुण के बारे में बात करते हैं। जैसे मनुष्य में सुशीलता, उदासीनता, वीरता आदि गुण होते हैं, वैसे ही काव्य में भी गुण होते हैं। गुणों से ही मनुष्य का महत्व है। जैसे कोई व्यक्ति है, उसमें गुण है तो उसका महत्व है, गुण नहीं तो उसका कोई महत्व नहीं है। उसी प्रकार काव्य के गुण ही काव्य को हृदय स्पर्शी बनाते हैं। गुणों के कारण ही काव्य हृदय को स्पर्श करने वाला है। इसकी परिभाषा की बात करें, रस का उत्कर्ष करने वाली बातों को गुण कहते हैं। जो रस का उत्कर्ष करते हैं, ऐसी बातें जो रस का उत्कर्ष करते हैं, जिससे रस की उत्पत्ति होती है, रस का उत्कर्ष, ऐसी बातों को गुण कहते हैं। वैसे अलग अलग विद्वानों ने गुण के भेद कई बताए हैं, लेकिन प्रमुख रूप से गुण के 3 भेद माने गए हैं, जो सर्वमान्य हैं।
जिनमें प्रसाद गुण, ओज गुण और माधुर्य गुण। इन्हें गुण त्रय भी कहते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रसाद गुण। प्रसाद गुण, इसकी परिभाषा की बात करें तो जिसके चित्त में उदित होते ही अर्थ स्पष्ट हो जाए उसे प्रसाद गुण कहते हैं। जिस रचना को पढ़ते ही या सुनते ही अर्थ बोध हो जाता है और हृदय को प्रसन्नता का अनुभव होता है उसे प्रसाद गुण युक्त रचना माना जाता है। ऐसा काव्य जिसे हम पढ़ें और पढ़ते ही उसका अर्थ तुरंत समझ में आ जाए, वहां पर प्रसाद गुण होगा। प्रसाद का अर्थ है स्वच्छता या निर्मलता। सरोवर का जल निर्मल हो तो तले तक सब कुछ स्पष्ट दिखाई पड़ता है। इसी प्रकार काव्य में प्रसाद गुण होने से वाक्य का समस्त अर्थ तुरंत मन में स्पष्ट हो जाता है। इसी प्रकार से जैसे सूखी काठ जो लकड़ी होती है उसमें प्रज्वलित अग्नि सहज ही और शीघ्र व्याप्त हो जाती है। अर्थात जो सूखी लकड़ी होती है तो उसमें हम अग्नि प्रज्वलित करते हैं तो तुरंत उसमें व्याप्त हो जाती है। वैसे ही प्रसाद गुण वाली रचना को पढ़ते ही उसका अर्थ चित्त में व्याप्त हो जाता है। प्रसाद गुण का संबंध पांचाली रीति से है। रीतियां 3 होती है, पांचाली, गौड़ी और वैदर्भी। तो प्रसाद जो गुण होता है उसका संबंध पांचाली रीति से होता है। अब हम बात करते हैं प्रसाद गुण के उदाहरण। प्रसाद गुण का उदाहरण बहुत सरल है। हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए, शीघ्र सारे दुर्गुणों को दूर हमसे कीजिए। इस प्रकार आपने देखा ये जो वाक्य हैं इसको पढ़ते ही इसका अर्थ तुरंत समझ में आ रहा है। तो इससे पता चलता है कि इसमें प्रसाद गुण है। इसी प्रकार से दूसरा उदाहरण दे कि आप अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलूका कह गए सबके दाता राम। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम। अजगर कोई किसी की नौकरी नहीं करता है, पक्षी कोई काम नहीं करता है, इसलिए मलुकदास कह के गए कि सबके दाता राम हैं, तात राम सबके पालनहार हैं। तो ये जो उदाहरण हमने दोनों देखे हैं, दोनों का अर्थ पढ़ते ही समझ में आ जाता है, स्पष्ट हो जाता है। तो ऐसे जहाँ पर वाक्य होते हैं वहाँ पर प्रसाद गुण होता है। अब बात करते हैं दूसरा गुण जिसे ओज गुण कहते हैं। इसकी परिभाषा की बात करें तो हृदय को वीरतापूर्ण भावों से भर देने वाले संयुक्त द्वित्व वर्णों और कठोर वर्णों से युक्त रचना ओज गुण वाली होती है। हृदय को वीरतापूर्ण भावों से, अर्थात जब हम काव्य को पढ़ते हैं तो हमारा हृदय वीरता के भावों से भर जाता है। इसमें संयुक्त वर्ण जो 2 वर्णों के योग से बनते हैं और कठोर वर्ण टेवर, टेवर, इनका प्रयोग होता है। तो ऐसे वर्णों से युक्त जो रचना होती है वो ओज गुण वाली रचना होती है। ओज का अर्थ है तेजस्विता। ओज काव्य का वह गुण है जिसके कारण मन में उत्साह, उत्तेजना या तेजस्विता उत्पन्न होती है। ओज गुण का संबंध गौड़ी रीति एवं वीर, रौद्र और विभत्स से होता है। अर्थात गौड़ी रीति से संबंध है और वीर रस, रौद्र रस और विभत्स रस के जो उदाहरण हैं
उनमें ओज गुण पाया जाता है। अब हम बात करते हैं ओज गुण के उदाहरण की। पहला उदाहरण देखिए कि बड़ो करो वीर स्वजाति का भला, अपार दोनों विधि लाभ हैं हमें, किया स्व कर्तव्य उबार जो लिया, सुकीर्ति पाई यदि भस्म हो गए। तो इसमें आपने देखा बड़ो करो वीर स्वजाति का भला, उत्साह, ओज का भाव पैदा कर रहा है, वीरता का भाव पैदा किया जा रहा है यहां पर। इसी प्रकार से दूसरा उदाहरण, चिकरहि दिग्गज ढोल मही, अहिलोल सागर खर भरे, मन हरक सब गंधर्व सुर मुनि नाग किन्नर दुख टरे, कट कटहि मरकट विकट भट बहु कोटि कोटि न धावहि, जय राम प्रबल प्रताप कौशल नाथ गुण गण गावहि। तो आपने देखा दूसरे उदाहरण में टैवर का यहां पर ज्यादा प्रयोग हुआ है, ट और संयुक्त वर्ण द्वित्व व्यंजन का भी यहां पर प्रयोग हुआ है। तो इस प्रकार के जहां पर उदाहरण होते हैं, जो रचना होती है वह ओज गुण वाली रचना होती है। अब हम बात करते हैं तीसरा गुण, माधुर्य गुण। माधुर्य शब्द का अर्थ है मधुरता। जिस गुण के कारण रचना में मधुरता उत्पन्न होती है उसको माधुर्य गुण कहते हैं। ऐसी रचना जिसके कारण काव्य में मधुरता आती है वहां पर माधुर्य गुण होता है। माधुर्य गुण वाली रचना के पठन, श्रवण यानी सुनने से पाठक तथा श्रोता का मन द्रवित हो उठता है तथा वह आनंदमय हो उठता है। आह्लाद माधुर्य गुण का प्रमुख आनंद की प्राप्ति, मधुरता। ऐसा काव्य पढ़े हम जिसमें हमारे हृदय में मधुरता उत्पन्न हो जाए, श्रोता का मन द्रवित हो उठे, वहां पर माधुर्य गुण होगा। माधुर्य गुण में समास रहित मधुर तथा कोमल शब्दावली का प्रयोग होता है। इसमें कोमल वर्ण क वर्ग, च वर्ग, प वर्ग, त वर्ग तथा ये ल वर्ग आदि का प्रयोग अधिक होता है। ट वर्ग तथा लंबे सामासिक पदों का प्रयोग नहीं किया जाता। माधुर्य गुण वेदर्भी रीति एवं श्रृंगार, शांत एवं करुण रस से संबंधित है। अर्थात वेदर्भी रीति का जो उदाहरण है वह माधुर्य गुण का उदाहरण हो सकता है, और श्रृंगार, शांत और करुण रस के जो उदाहरण है उसमें माधुर्य गुण पाया जाता है, माधुर्य गुण के उदाहरण। इसके उदाहरण की अगर हम बात करें, पहला उदाहरण है कि राम को रूप निहारत जानकी कंगन के नग की परछाई। देखिए, राम को रूप निहारत जानकी कंगन के नग की परछाई। राम का रूप, जानकी जो है वो राम के रूप को कहाँ निहार रही है, जो कंगन है, कंगन का जो नग है उसमें उसकी परछाई, उसमें परछाई देखिए राम की। दूसरा उदाहरण देखिए कि नयन उन्हें है निष्ठुर कहते, पर इनसे जब आंसू बहते, सदैव हृदय वह कैसे सहते, गए तरस ही खाते, सकी वे मुझसे कहकर जाते। जब गौतम बुद्ध, सिद्धार्थ जो है ज्ञान की प्राप्ति के लिए गए थे, तो उसकी जो पत्नी यशोधरा उसको अकेले छोड़ के चले गए थे। तो यशोधरा जो है वो कहती है कि नयन उन्हें है निष्ठुर कहते, पर इनसे जब आंसू बहते, सदैव हृदय वह कैसे सहते, गए तरस सखी वे मुझसे कहकर। माधुर्य, करुण रस का भाव यहाँ पर पैदा हो रहा है। तो इस प्रकार से ये तीन काव्य गुण होते हैं। मुझे आशा है कि आपके समझ में आया होगा। नमस्कार।